मजदूरों की वापसी पर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों के बाद कई राज्यों की तरफ से ये दलील दी गई कि बसों से लाखों मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेजना मुश्किल होगा। इसके लिए उन्होंने ट्रेन चलाने की मांग की, जिस पर रेलवे भी विचार कर सकती है, क्योंकि कुछ राज्यों की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि बसों से मजदूरों को उनके राज्यों में भेजना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। कहा जा रहा है कि लाखों मजदूरों को उनके राज्यों में भेजने के लिए बड़ी संख्या में बसों की जरूरत पड़ेगी। फिर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थिति में एक बस में 25 से 30 लोग ही बैठ सकेंगे। बसें एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाएंगी तो इसमें वक्त भी काफी लगेगा, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने ट्रेन चलाने की मांग की है, जिस पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार लेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाती है तो रेलवे कई तरह की योजनाओं पर विचार कर सकती है, जैसे स्लीपर कोच वाली ट्रेन चलाई जा सकती है। 72 सीटों वाले स्लीपर कोच में ज्यादा से ज्यादा 54 लोगों को ही बैठने दिया जा सकता है। ऐसा होने पर 20 कोच की एक ट्रेन में 1000 मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाया जा सकता है। रेलवे की तरफ से यह भी विचार किया जा रहा है कि अगर मजदूरों को ट्रेनों से लाने की इजाजत केंद्र सरकार दे देती है तो शुरुआत में चुनिंदा स्टेशन के बीच ही ट्रेन चलाई जा सकती है। देश के कई इलाकों में फूलों की खेती करने वाले किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। लॉकडाउन लागू होने के बाद बाजार बंद होने से फूलों की मांग काफी कम हो गई, जिसकी वजह से फूलों की खेती करने वाले किसान मुश्किल में हैं। किसानों की परेशानी की एक तस्वीर गुजरात के राजकोट से भी आई, जहां एक किसान ने करीब 50 बीघे में फूल की खेती की। जब फूल खिल गए तो खरीदार नहीं मिले। हालात ने इस तरह दगा दी कि किसान की लहलहाती फूलों की फसल खेतों में ही बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई। फूल मुरझा गए। फूलों की खेती से परिवार चलाने वाले किसान के सामने ये वक्त बहुत भारी पड़ा। बिल्कुल काम नहीं है तो घर चलाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसे ही हालात बिहार के बेतिया में भी दिखाई दिए, जहां फूलों की मांग नहीं होने की वजह से खेतों में ही फूल की फसल खराब होती दिखाई दी। यूपी के मथुरा में पुलिस ने एक बच्ची के घर जाकर उसका जन्मदिन मनाया। लॉकडाउन की वजह से बच्ची की मां ने ट्वीट कर उसका जन्मदिन ना मना पाने पर दुख जताया था, जिसके बाद पुलिस गुब्बारे और केक के साथ बच्ची के घर पहुंच गई और उसका जन्मदिन मनाया। साथ ही पुलिस ने बच्ची को चॉकलेट और एक फोटो फ्रेम भी तोहफे में दिया। इतना ही नहीं, पुलिस रंग बिरंगे गुब्बारों से सजी एक गाड़ी और मोटरसाइकिल से बच्ची के घर पहुंची थी, जिससे बच्ची के घर वाले बेहद खुश दिखे। इतना बड़ा भव्य सेलिब्रेशन यूपी पुलिस करेंगी, मैंने बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचा था। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई। ऐसा समस्तीपुर के आसपास के 2 जिलों बेगूसराय और दरभंगा में कोरोना के मरीज मिलने की वजह से किया गया। और जिले की तमाम ऐसी सड़कें जो दूसरे जिलों को जोड़ती हैं, वहां पुलिस का पहरा सख्त हो गया। साथ ही हर आने जाने वाले से पूछताछ शुरू हो गई। जिनके पास आने जाने के लिए पास नहीं था, पुलिस वाले उन्हें समस्तीपुर की सीमा में जाने से रोकते नजर आए और सिर्फ उन्हीं को आगे जाने की इजाजत मिली जिनके पास वाजिब वजह और कागज थे। जी, बिना पास वाले लोग को नहीं अंदर आने दिया जा रहा है, जो पास है उसी को अति किया जा रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन में क्यूबा के दूतावास के बाहर एक आदमी ने फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस वाले दूतावास के बाहर छानबीन करते दिखाई दिए। बताया गया कि जिस आदमी ने वहां पर फायरिंग की, पुलिस ने उसे हथियार के साथ पकड़ लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी दूतावास की ओर ही फायरिंग कर रहा था। पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कोरोना से बचने के लिए दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर रेलवे पुलिस के थाने के बाहर सैनिटाइज करने वाली एक मशीन लगा दी गई। रेलवे पुलिस ने दावा किया कि इस मशीन को वहां इकट्ठा हुए कबाड़ से बनाया गया है, जिसे थाने के मेन गेट पर लगा दिया गया ताकि हर व्यक्ति सैनिटाइज होकर ही अंदर जाए और कोरोना के फैलने के खतरे से बचा जा सके। इसके लिए प्लास्टिक की एक बड़ी बोतल में सैनिटाइजर भरकर उसमें कई पाइप फिट किए गए और उन्हें फव्वारे से जोड़ दिया गया। वे थिंग्स होती है, जंक्स आइटम्स होते हैं, उनको हमने असेंबल किया और विद हेल्प ऑफ एक फिटर उसको हमने जो है उसको फिक्स किया। इस मशीन के अलावा पैर से चलने वाली एक और मशीन वहां लगाई गई। वहां हाथों को धोने का इंतजाम किया गया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर से कोरोना के खतरे पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के स्टेट काउंसलर ऑंग सान सूची के साथ फोन पर कोरोना वायरस के खतरे पर बात की। इसमें दोनों देशों के नेताओं ने इस बीमारी से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया नगर, सरिता विहार और आसपास के इलाकों में प्रशासन ने कोरोना कवच नाम की एक योजना शुरू की।
इसके तहत ई रिक्शों के जरिए इन इलाकों में लोगों को कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताए जाएंगे। कोरोना वायरस संकट के बीच मुंबई कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने धारावी में काम करने वाले बीएमसी के एक अधिकारी की मौत पर दुख जताया और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। मिलिंद के उठाए सवालों के बहाने बीजेपी ने शिवसेना पर हमला बोला, जिस पर शिवसेना ने सभी कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी मदद देने का भरोसा दिया। मुंबईकर को मरने से बचाइए, उनके लिए हॉस्पिटल का अरेंजमेंट करिए, उनके लिए बेड का अरेंजमेंट करिए। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खुद ट्रैक्टर चलाकर एक मशीन की मदद से सड़कों और गलियों को सैनिटाइज किया। जब चार्ली टोर्नेडो मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव होगा तो गांव के लोगों को सुरक्षा चक्र और मजबूत मिलेगा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है। वहां का मालेगांव पूरे राज्य में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। मालेगांव में अब तक कोरोना के 250 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 15 लोग कोरोना की वजह से जान भी गंवा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि शुरुआत में मालेगांव की हालत काफी अच्छी थी, लेकिन लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, जिससे वहां कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी। अब राज्य सरकार वहां के लोगों को समझाने के लिए धर्मगुरुओं की मदद ले रही है और कोरोना मरीजों के इलाज के लिए करीब 200 बिस्तरों का एक अस्पताल भी बनाया जा रहा है। 100% मालेगांव कंट्रोल में आएगा। मालेगांव में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि मालेगांव में जैसा बोलते हैं हम ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। वो कॉन्टैक्ट्स के क्लोज कॉन्टैक्ट्स में ही पॉजिटिव पेशेंट्स दिखाई दे रहे हैं। उनको होम क्वारंटाइन किया है, उनको टेस्टिंग किया है।